आज का चैप्टर है आयत। आयत का अंग्रेजी होता है रेक्टेंगल, RECTANGLE। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हिंदी क्या होता है? आयत। सबसे पहले मैं आयत का फिगर बना देता हूँ ताकि परिभाषा इसका समझने में आसान हो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। आयत में विकर्ण भी होते हैं। ये हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ये हो गया आयत का फिगर। अब देखिए आयत का परिभाषा लिखा रहा हूँ कि आयत है क्या। आयत आप देख ही रहे हैं कि इसमें होता है लेंथ यानी लंबाई, इसको बोला जाता है बेस यानी चौड़ाई। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा, यानी बी बेस। अब आयत, तो इसका परिभाषा होगा चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चित्र में, इस चित्र की बात कर रहे हैं हम, चित्र में A, B, C और D क्या है? एक आयत है। क्या है? एक आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल जान लीजिए। सूत्र आयत के क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस हो जाता है चौड़ाई। और इसका विकर्ण, किसका विकर्ण? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है रूल में लंबाई यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी बेस का स्क्वायर। ये हो जाता है विकर्ण। अब इसमें देखिए लंबाई की अगर बात करेगा तो लंबाई कौन सी भुजा हुआ? AD और BC लंबाई हो गया। अगर चौड़ाई की बात करेगा तो चौड़ाई में क्या हो गया? AB भुजा और CD, ये क्या हो गया? चौड़ाई।
अगर विकर्ण की बात करेगा तब विकर्ण में ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या हो गए, विकर्ण हो गए। इसको ध्यान से देखिएगा। अब अगला सवाल है 1 नंबर का, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर। बस सिंपल सवाल, मैं आयत बना देता हूँ। लंबाई थोड़ा डबल होना चाहिए चौड़ाई से, तब आयत बनेगा। बराबर बना दीजिएगा तो वर्ग हो जाएगा। ए बी सी और 2। अब देखिए लंबाई 5 यानी ये एल बराबर 5 दिया हुआ है, चौड़ाई 3 यानी एल बराबर ये 3 दिया हुआ है, बी बराबर 3, चौड़ाई बेस होता है। अब सॉल्व जब भी करेंगे ना इसका, तो क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है लंबाई बराबर कितना दे दिया है 5 मीटर, चौड़ाई कितना दे दिया है इसका 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई या गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो गुना कीजिए इसको, मान रखें तो 5 गुना 3 मीटर स्क्वायर, 5 गुना 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 दिया 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी लंबाई 5 है, तो लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ गुना करना है क्षेत्रफल में, इसको इसके से गुना करवा दीजिए डायरेक्ट। अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है तो लंबाई चौड़ाई जो भी मान दिया रहेगा उसको क्या करना है, सिर्फ गुना करना है। गुना कर दिए, हो गया।